हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे WBCHSC क्लास 12 सेम 3 का ज्योग्राफी का ग्रुप बी यूनिट 2 सेटलमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेटलमेंट का मतलब पहले समझते हैं। जब इंसान किसी जगह पर रहने के लिए घर बनाता है और वहाँ रेगुलरली रहना शुरू करता है तो उस जगह को सेटलमेंट कहा जाता है। सेटलमेंट सिर्फ घरों का ग्रुप नहीं होता है, इसमें घर, रोड्स, फील्ड्स, वेल्स, स्कूल, रिलीजियस प्लेसेस, मार्केट्स और अदर फैसिलिटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है। इसीलिए सेटलमेंट को समझने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि लोग कहाँ रहते हैं, किस तरह रहते हैं और अपनी लिवलीहुड कैसे चलाते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट का डेवलपमेंट बहुत पुराना है। शुरू में ह्यूमंस फूड कलेक्ट करने और हंटिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। जब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ और लोग क्रॉप्स ग्रो करने लगे तब उन्हें एक जगह रिलेटिवली लॉन्ग टाइम तक रहने की ज़रूरत हुई। इसी प्रोसेस से परमानेंट रूरल सेटलमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ। अब डेफिनेशन ऑफ सेटलमेंट, सिंपल वर्ड्स में सेटलमेंट एक ऐसी प्लेस है जहां पीपल रहने के लिए हाउसेस और अदर स्ट्रक्चर्स इस्टेब्लिश करते हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। सेटलमेंट्स में दो इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है। फर्स्ट है पीपल प्लस प्लेस ऑफ लिविंग, ठीक है, जहाँ वो लोग रहते हैं, लिविंग, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफिक में सेटलमेंट को सिर्फ हाउसेस के फॉर्म में नहीं देखा जाता है। इसमें पॉपुलेशन, हाउसेस, रोड्स, ऑक्यूपेशन, लैंड यूज, सोशल रिलेशनशिप्स और सराउंडिंग एनवायरनमेंट सब इंक्लूड होते हैं। अकॉर्डिंग टू जे स्मिथ के अकॉर्डिंग सेटलमेंट को ब्रॉडली ह्यूमन हैबिटेशन के ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के रूप में समझा जा सकता है, जहां लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहकर अपनी इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब है अकॉर्डिंग टू ब्रुंचेस। तो ब्रुंचेस के व्यू में सेटलमेंट का कनेक्शन ह्यूमन ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड से है। मतलब जब ह्यूमंस किसी पर्टिकुलर प्लेस को रहने और एक्टिविटीज़ के लिए ऑक्यूपाई करते हैं तो वहाँ सेटलमेंट्स डेवलप होता है। अब है अकॉर्डिंग टू एस डेकन एंड FR पेट्स। इन स्कॉलर्स के अप्रोच में सेटलमेंट्स को ह्यूमन हैबिटेशन और इन्वायरमेंट के रिलेशंस के रूप में समझा जाता है। लोग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को यूज़ करके हाउसेस और अदर स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं। अब है अकॉर्डिंग टू KH स्टोन। KH स्टोन सेटलमेंट को मेनली ह्यूमन ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, यानी जहाँ पीपल सेटल होते हैं और वहाँ परमानेंट या टेम्पोररी एक्टिविटीज़ करते हैं, वहाँ सेटलमेंट डेवलप होता है। अब है कॉमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट की कुछ कॉमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहले हाउसेस और बिल्डिंग सेटलमेंट का मेन विजिबल पार्ट होता है। इनके साथ रोड्स, पाथ्स, वाटर सोर्सेस, फील्ड, ड्रेनेज सिस्टम और पब्लिक बिल्डिंग्स भी हो सकते हैं। सेटलमेंट का शेप और साइज जगह के फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जैसे फ्लैट लैंड में हाउसेस इजीली क्लोज टुगेदर बन सकते हैं, जबकि माउंटेन्स में हाउसेस स्लोप और वैलीज के अकॉर्डिंग स्प्रेड हो सकते हैं। वाटर सप्लाई सेटलमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत सारे सेटलमेंट्स रिवर, लेक, स्प्रिंग, वेल्स और अदर वाटर सोर्सेज के पास डेवलप हुए हैं। अब है मेन कंट्रीब्यूशन या इम्पोर्टेंस ऑफ सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स का मेन कंट्रीब्यूशन या ये है कि ये ह्यूमन लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म देते हैं। लोग एक प्लेस पर रहकर एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। रूरल सेटलमेंट्स मेनली एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं, जबकि अर्बन सेटलमेंट्स में ट्रेड, इंडस्ट्री, सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और अदर एक्टिविटीज़ का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के जो फादर है वो इराटोस्थेन्स को कॉमनली फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। उन्होंने ज्योग्राफी वर्ड का यूज़ किया और अर्थ का साइज को एस्टिमेट करने का इम्पॉर्टेंट वर्क किया। अब है सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी की एक ब्रांच है जो ह्यूमन सेटलमेंट का स्टडी करती है। इसमें हम देखते हैं कि सेटलमेंट कहाँ लोकेटेड है, उनका साइज़ क्या है, उनका शेप और पैटर्न कैसा है, लोग क्या काम करते हैं और सेटलमेंट का डेवलपमेंट किस वजह से हुआ है। सेटलमेंट ज्योग्राफी रूरल और अर्बन दोनों सेटलमेंट का स्टडी करती है। अब है फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट ऑन अर्थ।
ह्यूमन हिस्ट्री के अर्ली स्टेज में ह्यूमन मोस्टली नोमैडिक थे। वो फूड और वाटर की सर्च में प्लेस टू प्लेस मूव करते थे। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बाद ह्यूमंस ने स्विचेबल एरियाज में रिलेटिवली परमानेंट सेटलमेंट बनाना स्टार्ट किया। इसीलिए किसी एक सेटलमेंट को यूनिवर्सली फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट ऑन अर्थ कहना डिफिकल्ट है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि अर्ली परमानेंट सेटलमेंट मेनली वेस्ट एशिया, फर्टाइल क्रिसेंट जैसे रीजन्स में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बाद डेवलप हुए। अब है ओल्डेस्ट रूरल सेटलमेंट्स। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बाद विलेजेस डेवलप हुए। जेरिको को वर्ल्ड के ओल्डेस्ट नोन कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड सेटलमेंट्स में से एक माना जाता है। ये प्रेजेंट डे वेस्ट बैंक रीजन में है। अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज के डेवलपमेंट ने रूरल सेटलमेंट के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग की। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट। तो सेटलमेंट को डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। इसमें है ड्यूरेशन के बेसिस पर, शेप के बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर, पैटर्न के बेसिस पर, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर, पॉपुलेशन साइज के बेसिस पर, एग्रीकल्चरल सिस्टम के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, एज या हिस्ट्री के बेसिस पर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब है लोग सेटलमेंट में कितने टाइम तक रहते हैं। फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट, जहां पीपल परमानेंटली या लॉन्ग टर्म रहते हैं और हाउसेस, रोड्स, स्कूल, मार्केट एक्सेट्रा इस्टेब्लिश करते हैं, यूज उसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल नॉर्मल विलेज या सिटी। टेम्पोररी सेटलमेंट, जहां पीपल शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे टेम्पोररी सेटलमेंट कहते हैं। जैसे सीजनल वर्कर्स के टेम्पोररी कैंप्स या नोमैडिक ग्रुप्स के टेम्पोररी कैंप्स। अब है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप। तो सेटलमेंट का शेप मेनली रोड, रिवर्स, लैंडफॉर्म्स और लोकल कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। लीनियर सेटलमेंट, हाउसेस एक लाइन में रोड, रिवर, वैली, लाइन या वैली के अलोंग डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलर सेटलमेंट। तो हाउसेस रफली सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। ऐसा पैटर्न कभी कभी सेंट्रल वाटर सोर्स, पॉन्ड या ओपन स्पेस के अराउंड डेवलप हो सकता है। अब है रेक्टेंगुलर सेटलमेंट। हाउस और रोड कंपैरेटिवली रेगुलर रेक्टेंगल पैटर्न में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट है स्टार शेप सेटलमेंट। जब रोड्स डिफरेंट डायरेक्शंस में एक सेंट्रल पॉइंट से बाहर जाते हैं और हाउसेस उन रोड्स के अलोंग डेवलप होते हैं तो सेटलमेंट स्टार शेप्ड लग सकता है। अब है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन। प्लेन सेटलमेंट, फॉर फ्लैट लैंड पर डेवलप होने वाला सेटलमेंट को प्लेन सेटलमेंट कहते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर कंपैरेटिवली इजी होता है। नेक्स्ट है माउंटेन सेटलमेंट। माउंटेन या हिली एरियाज में डेवलप होने वाला सेटलमेंट्स माउंटेन सेटलमेंट्स होते हैं। यहाँ हाउसेस स्लोप, वैली और अवेलेबल फ्लैट लैंड के अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं। अब है प्लेटू सेटलमेंट। प्लेटू रीजन्स में डेवलप होने वाला सेटलमेंट प्लेटू सेटलमेंट्स कहलाता है। रिवर वैली सेटलमेंट्स रिवर के नियर बाय फर्टाइल लैंड और वाटर अवेलेबिलिटी के कारण सेटलमेंट डेवलप हो सकता है। अब है कोस्टल सेटलमेंट। सी कोस्ट के पास डेवलप सेटलमेंट कोस्टल सेटलमेंट्स कहलाता है। फिशिंग, ट्रेड, पोर्ट्स और टूरिज्म इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हो सकते हैं। अब है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के बेसिस पर सेटलमेंट को मेनली रूरल और अर्बन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग समझा जा सकता है। एग्रीकल्चर सेटलमेंट, जहां मेजॉरिटी पीपल एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करते हैं। फिशिंग सेटलमेंट, कोस्टल या रिवर एरियाज में जहां फिशिंग में ऑक्यूपेशन हो। नेक्स्ट है माइनिंग सेटलमेंट, जहां माइनिंग मेजर ऑक्यूपेशन होता है और सेटलमेंट मिनरल रिसोर्सेज के नियर बाय डेवलप होता है। अब है इंडस्ट्रियल सेटलमेंट, जहां इंडस्ट्रीज में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल सेटलमेंट, जहां बाइंग, सेलिंग, ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती है। अब है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग सेटलमेंट को जनरली हैमलेट से विलेज, विलेज से टाउन, टाउन से सिटी के फॉर्म में समझा जा सकता है। हैमलेट एक बहुत छोटे सेटलमेंट होता है जहां हाउसेज और पॉपुलेशन बहुत कम होते हैं, इसीलिए जनरली बेसिक फैसिलिटीज लिमिटेड होती है। किसी विलेज के पास हाउसेज का छोटा ग्रुप, ठीक है, एक एग्जाम्पल है।
अब है विलेज। विलेज हैमलेट से बड़ा सेटलमेंट होता है। यहाँ पॉपुलेशन जनरली एग्रीकल्चर और रिलेटेड प्राइमरी एक्टिविटीज पर डिपेंड करती है। विलेजेस में हाउस के साथ फील्ड, रोड, वाटर सोर्सेज और बेसिक सर्विसेज हो सकती है। नेक्स्ट है टाउन। टाउन विलेज से लार्जर और मोर डेवलप्ड सेटलमेंट होता है। यहाँ एग्रीकल्चर के साथ ट्रेड, बिजनेस, सर्विसेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज का इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। अब है सिटी। सिटी एक लार्ज और हाईली डेवलप्ड सेटलमेंट होता है। यहाँ पॉपुलेशन हाई होती है और इंडस्ट्री, ट्रेड, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, हेल्थ केयर और सर्विसेज जैसे एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती है। अब है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एज। एंशियंट सेटलमेंट, बहुत पुराने हिस्टोरिकल पीरियड में इस्टेब्लिश हुआ सेटलमेंट। इसमें ओल्ड बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स और ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिवल सेटलमेंट। मेडिवल सेटलमेंट्स मतलब मेडिवल पीरियड में डेवलप हुए सेटलमेंट्स। ऐसे सेटलमेंट्स ऑफ्टन फोर्ट्स, मार्केट्स, रिलीजियस सेंटर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के अराउंड डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न सेटलमेंट। मॉडर्न पीरियड में प्लान्ड या अनप्लान्ड वे में डेवलप हुए सेटलमेंट्स। मॉडर्न सिटीज़ में रोड्स, इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एडवांस्ड सर्विसेज इंपॉर्टेंट होते हैं। अब है रूरल सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट का सिंपल मीनिंग है गांव या कंट्री साइड के सेटलमेंट जहां पॉपुलेशन रिलेटिवली लो होती है और एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होते हैं। रूरल सेटलमेंट्स में हाउसेस के साथ फार्म लैंड, कैटल शेड्स, वेल, पॉन्ड्स, फील्ड्स और एग्रीकल्चरल रोड्स कॉमनली मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू आर एन सिंह, रूरल सेटलमेंट्स को ऐसे सेटलमेंट्स के रूप में समझा जा सकता है जहां पॉपुलेशन का मेजर पार्ट प्राइमरी एक्टिविटीज स्पेशली एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हो। अकॉर्डिंग टू के एन सिंह, रूरल सेटलमेंट का कनेक्शन एग्रीकल्चरल लैंड, विलेज, कम्युनिटी और रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज से होते हैं। इसमें सेटलमेंट का फॉर्म सराउंडिंग फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होता है। सेंसस रोड सेंसस रिलेटेड कॉन्सेप्ट। मौजा। मौजा इंडिया के ट्रेडिशनल रेवेन्यू या लैंड रिकॉर्ड सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टेरिटोरियल यूनिट है। सिंपल वर्ड्स में ये एक आइडेंटिफाइड रेवेन्यू विलेज या लैंड एरिया हो सकता है जिसका यूज़ लैंड रिकॉर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन में किया जाता है। एक मौजा के अंदर हाउसेस के साथ एग्रीकल्चरल लैंड और अदर लैंड यूज एरियाज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेंसस विलेज। सेंसस पर्पज से विलेज को एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिट के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया जाता है। सेंसस विलेज के पॉपुलेशन, हाउस होल्ड और अदर डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। इंडिया में सेंसस क्लासिफिकेशन के रूल्स और क्राइटेरिया ऑफिशियल सेंसस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसस विलेजेस। सेंसस विलेज जनरली एक आइडेंटिफाइबल रूरल यूनिट होता है। इसमें हाउस होल्ड और पॉपुलेशन होती है और सेंसस अथॉरिटीज उसकी पॉपुलेशन को सेपरेटली रिकॉर्ड कर सकती है। विलेजेस के अंदर एक ये मल्टीपल हैबिटेशन क्लस्टर्स या हैमलेट्स हो सकते हैं। विलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू या आइडेंटिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल सेटलमेंट। फर्स्ट है स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ रूरल एरियाज में हाउसेज एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसे स्कैटर्ड या डिस्पर्स्ड सेटलमेंट कहा जाता है। एग्रीकल्चर बेस्ड। रूरल सेटलमेंट में एग्रीकल्चर का रोल जनरली इम्पॉर्टेंट होता है। लोग फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, फॉरेस्ट्री या अदर प्राइमरी एक्टिविटीज से कनेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंटली ड्वेलिंग्स। रूरल सेटलमेंट्स में रेसिडेंशियल हाउसेस का डोमिनेंस होता है। लार्ज कॉमर्शियल बिल्डिंग्स और ऑफिसेस कॉम्पैरेटिवली कम होता है। नेक्स्ट है वैरायटी इन स्ट्रक्चर्स। हाउसेस का स्ट्रक्चर लोकल क्लाइमेट, अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल्स और इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी। रूरल एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी जनरली अर्बन एरियाज से लोअर होती है। ऑल थ्रू ये रूल हर रूरल एरियाज में सेम नहीं होता है। अब है डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग और एनिमल हस्बेंड्री जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ हैमलेट्स। एक विलेज एरिया के अंदर हाउसेस के स्मॉल ग्रुप्स हो सकते हैं। इन स्मॉल ग्रुप्स को हैमलेट्स कहा जाता है।
जाता है। नेक्स्ट है सिंपल आर्किटेक्चर। ट्रेडिशनल रूरल हाउसेज जनरली लोकल मटेरियल्स और लोकल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सिंपल डिज़ाइन में बनाया जा सकता है। अब है क्लोज सोशल रिलेशंस। रूरल कम्युनिटीज़ में लोग एक दूसरे के को क्लोजली जानते हैं। फैमिली, नेबर्स और कम्युनिटीज़ रिलेशनशिप्स रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अब है कंपोनेंट्स ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट्स के मेन कंपोनेंट्स है हाउस लोगों के रहने के लिए, रोड्स एंड पाथ्स मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सोर्सेज ड्रिंकिंग और एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, पब्लिक बिल्डिंग्स, स्कूल, हेल्थ सेंटर, पंचायत एक्सेट्रा के लिए, रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है, कॉमर्शियल प्लेसेस, शॉप्स और लोकल मार्केट्स लाइक। नेक्स्ट है टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में रूरल सेटलमेंट्स का पैटर्न हर जगह सेम नहीं होता। कहीं कहीं मतलब हाउसेज एक जगह क्लोज टुगेदर होते हैं, कहीं थोड़ा स्प्रेड आउट होते हैं और कहीं हाउसेस बहुत दूर दूर होते हैं। ये पैटर्न मेनली फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से चेंज होते हैं। नेक्स्ट है मेन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रूरल सेटलमेंट पैटर्न। तो फर्स्ट है फिजिकल फैक्टर, रिलीफ, स्लोप, क्लाइमेट, सॉइल और वाटर अवेलेबिलिटी सेटलमेंट के लोकेशन और पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है वाटर अवेलेबिलिटी। पीपल जनरली वाटर सोर्सेज के नियर बाय सेटल होना प्रेफर करते हैं। रिवर, वेल, लेक्स और स्प्रिंग सेटलमेंट के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल लैंड एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल होती है, इसीलिए फार्मिंग एरियाज में सेटलमेंट्स डेवलप हो सकती है। अब है सिक्योरिटी। हिस्टोरिकल टाइम्स में सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अटैक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का रिस्क वाले एरियाज में पीपल समटाइम्स कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। कास्ट, कम्युनिटी, फैमिली रिलेशनशिप्स और सोशल ट्रेडिशंस भी सेटलमेंट के अरेंजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, इंडस्ट्रीज, ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेटलमेंट के लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब है ट्रांसपोर्ट। रोड, रेलवेज और अदर ट्रांसपोर्ट रूट्स के अलोंग सेटलमेंट डेवलप और एक्सपैंड हो सकता है। अब है क्लासिफिकेशन गिवन बाय DC मोने। तो रूरल सेटलमेंट को समझाने के लिए स्कॉलर्स ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिए हैं। आपके सिलेबस में DC मोने का क्लासिफिकेशन दिया गया है। इस अप्रोच में रूरल सेटलमेंट के फॉर्म को मेनली कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और सिंगल होम स्टेड जैसे फॉर्म से एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में हाउसेज एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, हाउसेज का क्लस्टर क्लियरली विजिबल होता है और सेटलमेंट रिलेटिवली डेंस होता है। ऐसे सेटलमेंट फर्टाइल प्लेन्स, वाटर अवेलेबिलिटी और हिस्टोरिकली सिक्योरिटी नीड्स के एरियाज में डेवलप हो सकते हैं। एग्जाम्पल में गंगा प्लेन के मेनी डेंसिली सेटल्ड विलेजेस। अब है सिंगल होम स्टेट सेटलमेंट। सिंगल होम स्टेट सेटलमेंट में एक हाउस या फैमिली का ड्वेलिंग यूनिट एग्रीकल्चरल लैंड के बीच या उसके पास आइसोलेटेड फॉर्म में होता है। नियर बाय हाउसेस का लार्ज क्लस्टर नहीं होता। ये पैटर्न लार्ज फार्म्स, हिली एरियाज, फॉरेस्ट या स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स में मिल सकता है। अब है क्लासिफिकेशन में इनायत अहमद। जियोग्राफर इनायत अहमद ने इंडियन रूरल सेटलमेंट्स को सेटलमेंट पैटर्न के बेसिस पर मेनली 4 फॉर्म्स में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट है कॉम्पैक्ट या क्लस्टर्ड, नेक्स्ट है सेमी कॉम्पैक्ट, थर्ड है हैमलेट एंड फोर्थ है डिस्पर्स्ड। क्लस्टर्ड और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इस टाइप में हाउसेस एक क्लोज ग्रुप या क्लस्टर में होते हैं। सेटलमेंट का सेंट्रल पार्ट डेंस होता है और सराउंडिंग लैंड मेनली एग्रीकल्चरल यूज में हो सकती है। इसका मेन रीजन है फर्टाइल लैंड, वाटर अवेलेबिलिटी, सोशल कोऑपरेशन और हिस्टोरिकल सिक्योरिटी। नेक्स्ट है सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में हाउसेज एक सेंट्रल क्लस्टर में होता है, लेकिन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के कंपैरिजन में थोड़ा स्प्रेड आउट होता है। कभी कभी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स या फैमिली सेटलमेंट्स के डिफरेंट पार्ट्स में हाउसेज बनाते हैं, जिसकी वजह से सेटलमेंट कंप्लीटली कॉम्पैक्ट नहीं रहता। अब है हैमलेटेड सेटलमेंट। हैमलेटेड सेटलमेंट में एक विलेज एरियाज के अंदर सेवरल स्मॉल ग्रुप ऑफ हाउसेज होते हैं। ये ग्रुप्स एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हो सकते हैं। सिंपल वर्ड में एक बड़ा विलेज एरिया प्लस उसके अंदर छोटे छोटे हैबिटेशन ग्रुप्स इक्वल्स टू हैमिलेटेड सेटलमेंट।
ये पैटर्न सोशल ग्रुप्स, कास्ट या कम्युनिटी सेपरेशन, फिजिकल बैरियर या लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट में हाउस बहुत दूर दूर लोकेटेड होते हैं। हाउस के बीच एग्रीकल्चरल फील्ड, फॉरेस्ट, हिल या ओपन लैंड हो सकती है। ये पैटर्न जनरली हिली टेरेन, फॉरेस्ट, लार्ज एग्रीकल्चरल होल्डिंग, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और डिफिकल्ट फिजिकल कंडीशन में मिल सकते हैं। अब कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स्ड पढ़ते हैं। तो कॉम्पैक्ट वो होता है हाउसेस जो होते हैं पास पास होते हैं। सेमी कॉम्पैक्ट का मतलब है हाउसेस पार्शियली पास पार्शियली स्प्रेड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हैमिलेटेड, छोटे छोटे हाउस ग्रुप्स। ठीक है। अब है डिस्पर्स्ड, हाउस बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्लस्टर्ड और कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। क्लस्टर्ड, कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट बेसिकली एक ही टाइप के सेटलमेंट के डिफरेंट नेम्स हैं। इस टाइप में हाउस एक दूसरे के बहुत पास पास और एक कंसेंट्रेटेड ग्रुप में बने होते हैं। मतलब विलेज के हाउसेस पूरे एरिया में दूर दूर स्प्रेड नहीं होते, बल्कि एक पर्टिकुलर सेंट्रल प्लेस पर इकट्ठा होते हैं। हाउसेस के अराउंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स, ग्रेजिंग लैंड या ओपन लैंड हो सकता है। इसीलिए दूर से देखने पर सेटलमेंट एक डेंस क्लस्टर या ग्रुप जैसे दिखाई देता है। ऐसे सेटलमेंट में लोग जनरली एक कम्युनिटी की तरह क्लोजली रहते हैं। उनके बीच सोशल रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और वाटर, रोड, रिलीजियस प्लेसेस, स्कूल, मार्केट और अदर फैसिलिटीज को कलेक्टिवली यूज करना इजी होता है। नेक्स्ट है मेन फीचर ऑफ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, हाउसेज एरिया क्लोज टुगेदर। ठीक है। सॉरी, फर्स्ट पॉइंट है हाउसेज आर क्लोज टुगेदर। इस सेटलमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि हाउसेज पास पास बने होते हैं। एक हाउस से दूसरे हाउस तक डिस्टेंस रिलेटिवली कम होता है। बीच में नैरो लेन्स, रोड या स्मॉल ओपन स्पेसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है डेंस पॉपुलेशन। क्योंकि हाउसेज एक स्मॉल एरिया में कंसेंट्रेटेड होते हैं, इसीलिए सेटलमेंट के बिल्ट अप पार्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी रिलेटिवली हाई होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे विलेज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ही होगी, बस लोग एक कंसेंट्रेटेड एरिया में रहते हैं। थर्ड पॉइंट है फैमिली बेस्ड क्लस्टरिंग। कभी कभी एक ही फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर नियर बाय हाउसेज में रहते हैं। टाइम के साथ फैमिली ग्रो करती है और नए हाउसेज पुराने हाउसेज के पास बनाए जाते हैं। इससे एक पर्टिकुलर फैमिली का क्लस्टर डेवलप हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन। ट्रेडिशनल इंडियन विलेजेस में कभी कभी डिफरेंट कास्ट या सोशल ग्रुप्स सेटलमेंट के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं। इस वजह से एक लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज के अंदर भी डिफरेंट स्मॉल क्लस्टर्स या नेबरहुड्स डेवलप हो सकते हैं। ये हिस्टोरिकल सोशल का स्ट्रक्चर का रिजल्ट था। नेक्स्ट है सेल्फ सफिशिएंसी। कॉम्पैक्ट विलेजेस हिस्टोरिकली अपनी डेली नीड्स को काफी पार्ट लोकल लेवल पर फुलफिल करने की कोशिश करते थे। एग्रीकल्चर से फूड मिलता था और विलेज में ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, पॉटर, शॉपकीपर जैसे ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो सकते थे। इसीलिए विलेज पार्शियली सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है। अब है इंटरडिपेंडेंस। विलेज के लोग एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। फार्मर्स को टूल्स, ट्रांसपोर्ट, रिपेयर, लोकल ट्रेड और डिफरेंट सर्विस की ज़रूरत होती है। डिफरेंट फैमिलीज और ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इससे इंटरडिपेंडेंस यानी अ, एक दूसरे पर डिपेंडेंस डेवलप होती है। अब है कम्युनिटी हार्मनी। क्लोज लिविंग की वजह से पूरे पीपल के बीच सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। फेस्टिवल, रिलीजियस एक्टिविटीज़, मैरिजेस, कम्युनिटी मीटिंग्स और अदर इवेंट्स में लोग एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे कम्युनिटी फीलिंग स्ट्रांग हो सकती है। नेक्स्ट है इजी एक्सपेंशन। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो एग्जिस्टिंग सेटलमेंट के एज पर नए हाउसेस बन सकते हैं। इस तरह सेटलमेंट ग्रेजुअली आउटवर्ड एक्सपैंड कर सकता है, लेकिन एक्सपेंशन फिजिकल कंडीशन और अवेलेबल लैंड पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ न्यूक्लिएटेड और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट किसी एक फिक्स टाइप के एरिया में ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ कंडीशंस इनके डेवलपमेंट को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। तो फर्स्ट है फर्टाइल रिवर प्लेन्स। फर्टाइल रिवर प्लेन्स में एग्रीकल्चर के लिए सुइचेबल सॉइल और वाटर
अवेलेबल होता है, इसीलिए लार्ज फार्मिंग कम्युनिटीज डेवलप हो सकती है। नॉर्थ इंडिया के गंगा यमुना प्लेन्स में मेनी कॉम्पैक्ट विलेजेस मिलते हैं। नेक्स्ट है अलुवियल प्लेन्स। रिवर्स के थ्रू डिपॉजिट की गई अलुवियल सॉइल जनरली एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल होती है। फार्मिंग के लिए स्विचेबल कंडीशंस होने की वजह से पॉपुलेशन कंसंट्रेशन डेवलप हो सकता है और कॉम्पैक्ट विलेजेस ग्रो कर सकता है। अब है नियर वाटर सोर्सेज। वाटर सेटलमेंट्स के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स है रिवर, पॉन्ड्स, लेक, वेल और स्प्रिंग्स के पास पीपल सेटलमेंट होना प्रेफर कर सकता है। जब लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज ऑफ एक कॉमन वाटर सोर्सेज यूज करते हैं तो हाउसेज एक रिलेटिवली कॉम्पैक्ट क्लस्टर में डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है एलिवेटेड एंड ड्राई पॉइंट्स। फ्लड प्रोन एरियाज में लोग कभी कभी स्लाइटली रेज्ड या ड्राई लैंड पर हाउसेस को क्लस्टर करके बनाते हैं। इससे फ्लड वाटर से प्रोटेक्शन मिल सकती है और सेटलमेंट के हाउसेस को रिलेटिवली सेफ लोकेशन मिलती है। अब है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत है। एंशियंट और मेडिवल पीरियड्स में सिक्योरिटी एक इम्पोर्टेंट कंसर्न था। अगर हाउसेज स्कैटर्ड होते तो पीपल कंपैरेटिवली वल्नरेबल हो सकते थे, इसीलिए मेनी कम्युनिटीज ने हाउसेस को क्लोज ग्रुप में डेवलप किया है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट से कॉमन रिसोर्सेज जैसे वाटर रिसोर्सेज, वेल्स, टेम्पल्स, रोड्स और डिफेंसिव स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली यूज करना भी इजी होता है। अब है रिलीजियस सिग्निफिकेंस। रिलीजन भी सेटलमेंट के क्लस्टरिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर किसी एरिया में टेम्पल, मॉस्क, श्राइन, मोनेस्ट्री या अदर रिलीजियस सेंटर्स इंपॉर्टेंट हो तो पीपल उसके अराउंड सेटल हो सकते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल और कम्युनिटी एक्टिविटीज के लिए लोगों का एक जगह कंसेंट्रेटेड रहना कन्वीनियंट होता है, इसीलिए रिलीजियस सेंटर्स कभी कभी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स के ग्रोथ को इनकरेज कर सकता है। अब है इंडस्ट्रियल सेंटर्स। अगर किसी एरिया में इंडस्ट्री या फैक्ट्री स्टैब्लिश हो जाए तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। वर्कर्स और उनके फैमिलीज इंडस्ट्री के नियर बाय सेटल होने लगते हैं। टाइम के साथ हाउसेस का कंसेंट्रेशन बढ़ सकता है और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट डेवलप हो सकता है। इस टाइप का सेटलमेंट प्योरली रूरल नहीं भी हो सकता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के बढ़ने पर विलेजेस ग्रेजुअली टाउन लाइक सेटलमेंट में चेंज हो सकता है। अब है रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, फर्टाइल सॉइल, फॉरेस्ट और जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज सेटलमेंट के डेवलपमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। जब एक एरिया में रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होते हैं तो पीपल वहां सेटल होने का सोचते हैं। नेक्स्ट है फर्टाइल रिवर प्लेन्स। फर्टाइल रिवर प्लेन्स एग्रीकल्चर के लिए स्विचेबल होते हैं। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के साथ लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज एक एरिया में सेटल हो सकती है जिससे कॉम्पैक्ट विलेज डेवलप होता है। नेक्स्ट है वाटर अवेलेबिलिटी। ड्रिंकिंग, कुकिंग, इरिगेशन और एनिमल्स के लिए वाटर एसेंशियल है, इसीलिए वाटर रिसोर्सेज के अराउंड हाउसेज का कंसेंट्रेशन डेवलप हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है एलिवेटेड ड्राई लैंड। फ्लड प्रोन एरियाज में स्लाइटली एलिवेटेड ड्राई लैंड सेफ सेटलमेंट लोकेशन प्रोवाइड कर सकता है। लोग एक सेफ रेस्ट एरियाज पर हाउसेस को क्लस्टर कर सकते हैं। अब है सोशल रीजंस। फर्स्ट है सोशियबिलिटी। ह्यूमंस नेचुरली सोशल बीइंग्स है। लोग एक दूसरे के क्लोज रहना, सोशलिस्ट करना और कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पसंद कर सकते हैं। इससे हाउसेस का क्लस्टरिंग इनकरेज होता है। सेकेंड है सिक्योरिटी। हिस्टोरिकल पीरियड में थेफ्ट, कॉन्फ्लिक्ट, अटैक्स और वाइल्ड एनिमल्स का फियर हो सकता है। क्लोज सेटलमेंट से पीपल कलेक्टिवली प्रोटेक्शन अरेंज कर सकते थे। इसी वजह से सिक्योरिटी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट के डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्टर्स रहा है। थर्ड पॉइंट है सर्विसेज। स्कूल, मार्केट, रिलीजियस प्लेसेस, हेल्थ की सेंटर, वेल रोड और अदर सर्विसेज को एक कंसेंट्रेटेड सेटलमेंट में प्रोवाइड करना रिलेटिवली ईजियर होता है, इसीलिए पीपल सर्विसेज के नियर बाय क्लस्टर कर सकते हैं। अब है एक्सेस। अगर सेटलमेंट रोड, रिवर क्रॉसिंग, मार्केट, रेलवे स्टेशन या अदर इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट पॉइंट के पास हो तो लोगों को एक्सेस और कनेक्टिविटी बेटर मिलती है। इससे सेटलमेंट का ग्रोथ इंक्रीज हो सकता है। अब है माइग्रेशन एज अ रीजन। माइग्रेशन भी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के ग्रोथ में रोल प्ले कर सकता है। अगर नए माइग्रेंट्स किसी
एग्जिस्टिंग विलेज या एम्प्लॉयमेंट सेंटर के पास सेटल होते हैं तो पॉपुलेशन ग्रेजुअली इंक्रीज हो सकती है और सेटलमेंट का बिल्ट अप एरिया एक्सपैंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल वर्कर्स या इंडस्ट्रियल वर्कर एम्प्लॉयमेंट के लिए पर्टिकुलर विलेज या टाउन के पास मूव कर सकते हैं। अगर माइग्रेंट्स एक ही एरिया में हाउसेज इस्टेब्लिश करते हैं तो न्यू क्लस्टर डेवलप हो सकते हैं। अब है कल्चरल रीजंस। कल्चर और कम्युनिटी आइडेंटिटी भी सेटलमेंट पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर सकती है। कुछ सिचुएशंस में सम सेम रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट या कम्युनिटी के पीपल एक पर्टिकुलर एरिया में टुगेदर सेटल होना प्रेफर कर सकते हैं। इससे कम्युनिटी बेस्ड नेबरिंग या क्लस्टर डेवलप हो सकता है। रिलीजियस प्लेसेस, कल्चरल ट्रेडिशन और सोशल रिलेशनशिप्स भी इस क्लस्टरिंग को मेंटेन कर सकता है। नेक्स्ट है सम रिलीजन और कम्युनिटी के पीपल का सेटलमेंट। कभी कभी पीपल अपनी सेम रिलीजन या कम्युनिटी के मेंबर्स के क्लोज रहना प्रेफर करते हैं। इसका रीजन शेयर्ड लैंग्वेज, ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स जैसे चीज़ें भी हो सकता है। इस टाइप के क्लस्टरिंग में लोग एक दूसरे को सोशल और कल्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल सेटलमेंट में कास्ट बेस्ड सेपरेशन या सोशल एक्सक्लूजन सब भी देखा गया है। इसीलिए इस फीचर को हिस्टोरिकल सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना चाहिए। अब एग्जांपल है, मान लो एक विलेज में 100 हाउसेज है। अगर ये 100 हाउसेज पूरे 5 to 10 किलोमीटर एरिया में अलग अलग स्प्रेड होने के बजाय एक सेंट्रल प्लेस के अराउंड क्लोज बने हैं और फील्ड सेटलमेंट के बाहर है, तो ये कॉम्पैक्ट न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।